हेलो ब्यूटीफुल डिवाइन सोल फैमिली, वेलकम टू डिवाइन ब्लीस 111। मैं मीनाक्षी आप सभी का वेलकम करती हूँ। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि सभी सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, प्रोग्रेस कर रहे होंगे। व्यूअर्स, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। यूनिवर्स को थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आज की जो रीडिंग होने वाली है कलेक्टिव की है, जनरल टाइमलेस है। जब कभी भी वीडियो आपके सामने आएगा उस वक्त का ये मैसेज होगा। जितना रेजोनेट हो उतना लेना है, रेस्ट ऑफ पार्ट आपको जाने देना है। आज की रीडिंग जो है उसका जो टॉपिक लेंगे, व्यूअर्स और जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमारे इस परिवार के डिवाइन ब्लीस 111 के, उनकी लाइफ में पास्ट में किस तरह के चक्रव्यूह में उनको फंसाया गया था। हेटर्स ने, एनिमीज़ ने, जो भी उनसे जेलस करते हैं, कार्मिक्स हैं, और उन्होंने किस तरह से उसको तोड़ा, उस जर्नी को देखना है। उसके बाद जो उनकी प्रोग्रेस हुई है उसको भी हम चेक करेंगे थ्रू टैरो, और कौन लोग हैं उसको भी चेक करेंगे, डिवाइन मैसेजेस लेंगे, गाइडेंस लेंगे। बहुत कुछ है, बने रहिएगा साथ में। ओपन माइंड से देखना है। ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, कलेक्टिव की है। सबका फेज़ एक जैसा नहीं है, बट सिचुएशन अमूमन उनकी स्टेजेस एक जैसी होती है। आगे पीछे हो सकते हैं, किन्हीं का अभी सेपरेशन हुआ होगा, किन्होंने अभी इस कर्मा को फेस किया होगा, टावर मोमेंट को, तो और कोई कुछ प्रोग्रेस कर चुके होंगे। तो ये कलेक्टिव की है। सॉरी व्यूअर्स, थ्रोट चक्रा मेरा। चलिए, अच्छे से मैंने शफलिंग कर ली है। आज डेक को कट नहीं करेंगे, स्प्रेड करेंगे। ओके व्यूअर्स, आई होप आपको कार्ड्स जो है, मैं उठाकर उसको अच्छे से, चलिए देख लेते हैं। वन बाय वन डिवाइन से कनेक्ट करते हैं। आप भी अपने इष्ट या एंजल से, जिस भी परमात्मा में बिलीव है, उनसे कनेक्ट होकर, मैं एक मीडिएटर हूँ, किस तरह के चक्रव्यूह को तोड़ा है और तोड़कर प्रोग्रेस किया है, यही कुछ जानना है। डिवाइन गाइड करिएगा। पास्ट में किस तरह का चक्रव्यूह बनाया गया था कार्मिकों के द्वारा। व्यूअर्स, बैक में अगर आवाज़ आती है तो अभी घर पर ही हैं, पड़ोस से भी आवाज़ आ सकती है, तो कोऑपरेट करिएगा। ओके, यहाँ पर कार्ड दिखा देती हूँ कंप्लीशन का। कंट्रोल, डेफिनेटली यहाँ पर कार्ड्स बहुत ही क्लियर आ चुके हैं। क्लींजिंग टू द पास्ट, नंबर 5। मैंने अभी 3 कार्ड ही उठाए हैं, आगे और। तो व्यूअर्स, कार्ड्स में है कंप्लीशन। अमूमन बहुत से जो यहाँ पर व्यूअर्स हैं या कलेक्टिव की रीडिंग में, वो फेज़ को आगे लेकर जा चुके हैं। यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी को दिखाया जा रहा है, और 2 ऑफ कप्स की एनर्जी भी दिख रही है। फ्रेंडलीनेस, यहाँ पर 2 ट्री दिखाए गए हैं, येलो और रेड कलर का, दोनों पास पास हैं। ग्रोथ किया है एक साथ। एक स्टेज, यहाँ पत्ते भी गिर रहे हैं जो उनका फेस कर रहे हैं या जड़ रहा है। तो ये इस तरह की जर्नी को इस पेड़ के माध्यम से दिख रहा है कि ये बहुत ही काफ़ी समय पुराना है, और इनका रिश्ता भी काफ़ी समय पुराना है। तो व्यूअर्स, आपके जो यहाँ पर एक कार्मिक साइकिल का कंप्लीशन यहाँ कार्ड आया है, तो ये पूरा पज़ल है, इसमें सिर्फ एक इतना सा ही बाकी है। ऑलमोस्ट यहाँ पर जो भी व्यूअर्स है उनकी एनर्जी निकल कर आई है कि एक
प्रोग्रेस है और चक्रव्यूह को तोड़ा है, कंप्लीट हो चुका है फेस, एक बाकी है। फिर कंट्रोल, ऐसा कोई पर्सन था जिसने आपको पास्ट में कंट्रोल किया है। यहाँ पर जो ये साइन है, ये एयर साइन को बताता है, स्वॉर्ड्स की एनर्जी को बताता है, मैनिपुलेट करने वाले पर्सन को बताता है। कंट्रोल पास्ट में बहुत किया गया है आपको, इस तरह के अथॉरिटी पर्सन ने आपको कंट्रोल किया है। आप फ्री होकर बहुत कुछ कर सकते थे, ये नहीं मालूम था, और आप उसी कंट्रोल को आपने थ्रोट चक्रा मेरा थोड़ा आज डिवाइन एंजल्स प्लीज़ हेल्प मी, और मैं अपना मैसेज पहुंचा सकूं। कंट्रोल किया गया है पास्ट में व्यूअर्स को बहुत। ये इजिप्शियन टाइप का एक फिगर दिख रहा है, और यहाँ पर है क्लेंजिंग टू द पास्ट। आप कुछ सोच समझ ना सको, इतना पजल्ड आपको कर दिया गया है। यहाँ पर भी आया है, आपको कुछ क्लियरिटी नहीं थी, भर भर के आपको काम का बोझ, एक फ्रेम के अंदर दूसरा फ्रेम, उसमें भी मुंह ढका हुआ है। माइंड लेवल पर चेहरा है ना, चेहरे दिमाग है ना, हार्ट तो नीचे है, माइंड तो माइंड को ब्लॉक कर दिया गया है। सोचने समझने की शक्ति को कंट्रोल किया गया है इस तरह के पर्सन ने। और आप जो है बहुत ही, मुझे आगे और कार्ड्स लेने की ज़रूरत नहीं, फिर भी मैं लूँगी, क्योंकि यही चीज़ मुझे बता रही कंप्लीशन को इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी के साथ है। प्रोग्रेस किया, गोइंग विद द फ्लो, डिवाइन को समर्पित किया। जो चक्रव्यूह इन्होंने इसको बहुत ही पास्ट में अगर इतना बोझा किसी को दे दिया जाए तो सोचो किस तरह से नॉर्मल लोगों की हेल्प से बाहर नहीं आए हो, डिवाइन की मदद से। जब आपको कुछ सूझा नहीं, आपका सब तरफ से दिमाग काम करना बंद कर दिया, ईश्वर को याद करके सरेंडर किया है, तब एंजल्स ने, फरिश्तों ने या डिवाइन सोर्सेज ने, क्योंकि आप आध्यात्मिक थे, आप जल्दी कनेक्ट कर गए, प्योर सोल थे, आपको इजी रहा उन सबको, सिचुएशन को लेट गो कर देना, सरेंडर कर देना। आपने हाथ पैर खूब मारे, तब आपको ये समझ आया कि अब मेरे बस की नहीं है, ये डिवाइन का ही प्लान है, और गो विद द फ्लो। ये इंसान इस वेव में, चाहे पानी समझो, एयर समझो, जिस भी रूप में धारा प्रवाह हो रही है उसमें आप बहते चले गए। हाथ भी फ्री कर दिया है, सपोर्ट कर दिया है, और आप बहते जा रहे हैं, गोइंग विद द फ्लो। आपको कुछ नहीं पड़ी, जो होगा देखा जाएगा। रिस्क टेकर बन गए और डिवाइन को समर्पित कर दिया। यहाँ पर एक एक्सिस्टेंस 1 नंबर आया है, गैलेक्सी मल्टीपल, डिवाइन के प्यारे बच्चे, जैसे होता है ना, मुझे कमल के फूल की फीलिंग आ रही है। एक फिगर है जो पत्ते पर है, और ये पत्ता जो है डिवाइन के भरोसे, ये एक ऐसा कल्पना चित्र है, ईश्वर की तरफ मुंह है उसका। जो भी डिवाइन सोर्सेज हैं यहाँ पर, इसको प्योरली प्रोटेक्शन दिया गया है। ये किस तरह का चक्रव्यूह था, इसको और क्लियर करते हैं, किस तरह के चक्रव्यूह को तोड़ा है। ग्रेसफुली आप बाहर आए हैं उससे, बहुत खूबसूरत तरीके से आए हैं। जो कंट्रोल करना चाहते थे, जजमेंट आया है। थैंक यू डिवाइन। किस तरह का चक्रव्यूह था, कुछ में फंसाया गया, उसका तोड़ नहीं हो, इस तरह के लोगों ने मिलकर आपके साथ ये चीज़ करी है कि इसका तोड़ निकालना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर कार्मिक्स आ गए। पास्ट लाइफ के जो बैगेजेस थे ना, पास्ट को क्लीन करना था। यहाँ पर ज़रूर से ऐसी चीज़ें आएंगी जो आपके पास से कर्मा को आप भुगतते आए हैं। ये एक जन्म का बैगेजेस नहीं था, यहाँ पर बहुत सारा वर्क आपने किया है। देखिए 5 ऑफ वॉन्ड्स, पास्ट लाइफ के ये हैं कार्मिक्स। 1 2 3 4 5, एक इतने लोगों के बीच में फाइटिंग सी हो रही है। जजमेंट आया है आपके लिए कार्ड मेजर अरकाना से। 9 ऑफ वॉन्ड्स, सेम वही कार्ड है बट उसको अलग तरीके से ही 3 ऑफ कॉइन्स। ओके व्यूअर्स, कंफर्म है यहाँ पर जो लोग आए हैं। 3 ऑफ कॉइन्स, ये देख लीजिए, यहाँ पर जो ये कॉइन्स हैं ये आपके पैसा है। पीछे ये 2 राक्षस लगे हुए हैं,
3 ऑफ कॉइंस थर्ड पार्टी है, और यहाँ पर कैरियर आया है, पैसा आया है, वॉन्ट्स की एनर्जी आ रही है। पैसे को लेकर, स्टेबिलिटी को लेकर इस तरह की चीज़ें आपसे छीनी गई हैं और अब ये लोग आपस में ही फाइट कर रहे हैं। जैसे ये महाभारत में चक्रव्यूह का नाम लिया ना, तो ये कार्ड्स इसको अच्छे से प्रिटेंड कर रहे हैं कि आपस में ही धर्म युद्ध हो रहा है। फैमिली के लोग जैसे लड़ा गए थे, उनकी लड़ाई हुई थी, कौरवों और पांडवों की। सब कुछ मतलब जस्टिस नहीं हुआ, जजमेंट आया ना, क्योंकि दुर्योधन ने सारा राज्य हथिया लिया और 5 पांडु थे, उनको इतने भी गांव नहीं दिए गए 5 कि वो अपना जीवन यापन कर सके। जीवकोपार्जन के लिए जितनी ज़रूरत होती है इतना भी उनको हिस्सा नहीं दूंगा, ये उसकी हठ थी। अधर्म हो रहा था और कृष्णा जी ने उन पांडवों का साथ दिया, धर्म का साथ दिया। यहाँ पर रिलेशन धर्म के और लोगों के बीच में फ़ाइट है, वहाँ पर आपने इस चीज़ को धर्म का रास्ता चुना, इनको अपने हाल पर रहने दिया। आपने अपना कर्मा इस तरह से इन लोगों से फ़ाइट किए कि जजमेंट के लिए आप चुपचाप लगे रहे अपने काम पर। 9 ऑफ वॉन्ड्स, ये देखिए पीछे ब्लैक नेगेटिव एनर्जी है, डार्कनेस का घर है। यहाँ पर इस लड़की को डराने के लिए कितने लोगों का बैक में साया, जैसे हॉरर फिल्म का होता है ना, उस तरह का यहाँ पर इस लड़की का चेहरा साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर इसको डर है। लेकिन ये जो कार्ड्स का मीनिंग है, आपको कर करके आप थक गए और आपके ऊपर सारा बोझ, आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, इसके आगे कुछ नहीं है। 9 के आगे क्या, कंप्लीशन का कार्ड। जितना बोझ देना था, चाहे फैमिली में किसी व्यक्ति विशेष को संभालना हो, परिवार के लोगों को संभालना हो, अपने आप को संभालना हो, बिना पैसे के अपने आप को जीवन निकालना हो, अकेले निकालना हो, ये सब चीज़ें आपने करी है और उसमें आपको यश नहीं दिया गया। जजमेंट का कार्ड, यहाँ ईश्वर जो है न्याय करने के लिए बैठे हैं, क्योंकि ये पास्ट लाइफ का कर्मा था। किंग ऑफ सॉर्ड्स, मैनिपुलेशन, एक फैमिली, 10 ऑफ कप्स, एक फैमिली है आपकी जहाँ पर आपको सब सुविधा, जैसे सुख भोगने का वक्त आया ना, उस वक्त आपसे सब चीज़ें छीनी गई, फिर से आपको ज़ीरो पे लाके वर्क किया गया, बट आपने भी हार नहीं मानी। पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्या बता रही है, आप जो थे मनमोजी, या आपको इतना उस वक्त नहीं था ध्यान कि इस तरह के लोगों से आपका सामना होगा। आप प्योर सोल थे और यहाँ पर आपको जितने के हकदार थे, पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी के थ्रू आपको ऐसे लोगों से डील करनी पड़ी जो सारा भार आपको, दुनियादारी की समझ आपको और आपके ऊपर भार दिया गया। कई बार धोखा दिया गया। थर्ड पार्टी डेफिनेटली है, 3 ऑफ कॉइंस और 3 ऑफ सॉर्ड्स। हर तरह की थर्ड पार्टी होगी। यहाँ पर ये फिगर है और यहाँ पर ये है एंजल्स फेदर है और यहाँ पर 3 तलवारें उसके सीने में है। हो सकता है कि आपकी 1, 2 नहीं, तीसरा अफेयर या तीसरी शादी या तीसरे बार दिल टूटा हो। हील हो रहे हैं आप, उस दुख से हील हो रहे हैं, क्योंकि ये आपके पास्ट लाइफ का था ये भुगतना। यहाँ पर भी 3 पर्सन है, 10 ऑफ कप्स, थर्ड पार्टी डेफिनेटली है। ये प्यार वार भरे कपल को जिसके पास बच्चा है, ये 3 लोग इस फैमिली पे नज़र है। और यहाँ पर जो है किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, कोई पर्सन ने मैनिपुलेट करना या आपको कंट्रोल करने का जो आया है, इस तरह के पर्सन ने आपको कंट्रोल किया है, आपको अकेला छोड़ कर गए होंगे। सारा बच्चों का भार, या आपकी फैमिली से वो पर्सन चला गया थर्ड पार्टी को चूज़ करके, आपके ऊपर थर्ड पार्टी रखी और फैमिली में गए और फैमिली में ही अब फाइट हो रही है। चक्रव्यूह को आपने तोड़ा, अपने आप पर वर्क किया, डिवाइन से कनेक्ट होकर आज आपके पास जो ये पेंटाकल्स पे ये इतरा रहे हैं,
इनकी आपस में फ़ाइट हो रही है और ईश्वर इनको ये जजमेंट के रूप में प्रतिफल देगा कि इनको ये स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। देखते हैं, अगर कर्मा की रीडिंग हो ही रही है तो देखते हैं कि अब जो डिवाइन है किस तरह का न्याय करेगी। आपने इस चक्रव्यूह को काफ़ी समय लगा होगा, कंप्लीशन आपने इसको दिया है और आपकी जो प्रोग्रेस है उसको चेक करेंगे। और यहाँ पर जो कार्ड्स आ रहे हैं हम देख लेते हैं राइडर वेट टैरो डेक से। डिवाइन प्लीज़ बताएं कि इस चक्रव्यूह को तोड़ने में इनकी प्रोग्रेस हुई, कर्मा क्या कुछ कार्मिक को सहन करना पड़ेगा, क्या कुछ कर्मा है इन लोगों का किएगा। कार्मिक साइकिल का एंड है, कर्मा बताइए। कर्मा ओके ओके स्टार कार्ड आया है, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी। थर्ड पार्टी कनेक्शन से आप हील हो रहे हैं। ओके सेलिब्रेशन आपके लिए आ रहा है। थर्ड पार्टी में जब आपको रखा गया है 3 ऑफ कप्स, और अब जो है ये आपके लिए उदास हैं। कर्मा इनका यही है कि इतने प्योर हार्ट जो आप थे, बैलेंस थे और हमेशा अवेलेबल रहने वाले, इस पर्सन के लिए अच्छा सोचने वाले पर्सन कौन जो थर्ड पार्टी लेके आया है और ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है। यहाँ कर्मा है। मार्के एंजल माइकल का धन्यवाद करना ना भूलें, क्योंकि उस वक्त जो आपको हेल्प की ज़रूरत थी वहाँ पर इन्होंने ही हेल्प किया है। और ये एक डिवाइन कनेक्शन था, पास्ट लाइफ कनेक्शन था, प्योर कनेक्शन था, बट यहाँ पर ये कार्मिक कनेक्शन में बदल गया और इस पर्सन के थ्रू आपको हर्ट होना था और आपको अपनी ग्रोथ पे लगना था। इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया गया। 6 ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी है। इस पर्सन ने यहाँ पैसा मैटर कर रहा है, फैमिली का पैसा थर्ड पार्टी कार्मिकों ने लिया है और आपने उस पैसे पर ही वर्क किया है। मेहनती हैं आप, नो डाउट, मल्टी टैलेंटेड होंगे और आपने दिन रात एक करके अपना पेंटिकल्स पे वर्क किया। जो मैं प्रोग्रेस देख रही हूँ ना, वो यही है कि आपने अपने आप को संभाल लिया है, करियर पे फोकस है, फाइनेंस पे ध्यान दिया है और आप जो है अब स्टार हैं। ये कनेक्शन आया है और डेविल का कार्ड भी नीचे आया है और वो भी अब कार्मिक था और चला गया। वो अब कार्मिक कनेक्शन का कंप्लीशन का कार्ड आने का मतलब अब जो ये आप चाहें तो अब यहाँ से मूव ऑन हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि इस कनेक्शन से आप सिर्फ सबक लीजिए और इस घंटी को गले में नहीं बांधना है। मूव ऑन आप कर सकते हैं। यहाँ पर हीलिंग का कार्ड है, सारा काम अपने ऊपर कर लिया है। अगर जो रिश्ता आपका फैमिली में, अगर आपके ये स्पाउस हैं और हस्बैंड हैं और ये थर्ड पार्टी में चले गए तो वहाँ पर फाइट हो रही है, केओस है और वो पर्सन आपको मिस कर रहा है। तो कर्मा यही है कि अभी अकेले हैं। डिवाइन जो अपॉर्चुनिटी दे रहा है उसको भी वो नज़रअंदाज कर रहे हैं। थर्ड पार्टी जो एंजॉय के लिए गए थे वहाँ पर उनको सैडनेस मिली है। इनके पैसे इनके पास इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया। जजमेंट यही है कि अब ये अपने पैसों पे वर्क करेंगे। जब तक आपकी स्टेज तक ये नहीं आते हैं इनको आने देना है। आप कोई भी मेहनत ना करें, आपने अपनी तरफ से 100% इस रिश्ते में दिया है। देने लायक अब आपके पास कुछ भी नहीं है इस रिश्ते के लिए। वेट एंड वॉच भी सिचुएशन में है। जजमेंट का कार्ड आया है, इट मीन्स डिवाइन टाइम पर ही ये पर्सन आपके पास आएगा। और क्या कुछ, तब तक आप अपनी हीलिंग पर काम करें। विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। यहाँ पर आप जो है स्टार की तरह स्टार सीड हो सकते हैं, प्योर सोल। तो व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के लिए कार्ड्स दीजिएगा। इतने कार्ड्स नहीं लेंगे।
थैंक यू सो मच। प्रोग्रेस आपकी जो देखने में है, वुमन होल्डिंग अ हार्ट, नंबर 44, 8 नंबर अगेन कर्मा का है, सैटर्न माई कर्मा। ओके, प्लैनेट्स में सैटर्न कर्मा को दिखाता है। आपने अपने साउथ नोड को, पास्ट लाइफ की कठिन चीज़ों को, रोना धोना सब कुछ इस चीज़ से भुगत भोगी होकर अपने ऊपर वर्क करके आप इस रूप में आई हैं। आपने अपने अपने आप को पाया है, सेल्फ लव किया है। यहाँ बटरफ्लाई है, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन किया है और हार्ट चक्रा अब आपका ओपन है। सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल, नंबर 36, नंबर 9। तो यहाँ पर आर्कएंजल एरियल के लिए भी ग्रैटिट्यूड, थैंक यू लिखना ना भूलें। आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा पर आत्मविश्वास से भरे हों और आप जो है यहाँ पर एक स्वाधिष्ठान चक्रा है, अपने आप पर बिलीव रखकर पैसों पर भी वर्क करते गए हैं और क्रिएटिविटी यहाँ पर भर भर के आपने अपने ऊपर मल्टी टैलेंटेड हैं और आपने ऊपर अपने विश्वास रख के आपने आगे काम किया है। डोर टू वैल्यू, 31 नंबर, 4 नंबर अगेन। आप जो है वर्क करके, मैंने फाइनेंशियल बोला और यही कार्ड आया है, तो एंजल्स आपके लिए लगे हैं। और डोर टू वैल्यू, आपने अपने आप के समय की कीमत, अपनी रेस्पेक्ट, सेल्फ रेस्पेक्ट पर आए और अपने आप पर काम किया तो डिवाइन भी आपके लिए पैसों की बरसात करेगा। इस तरह से इस एनर्जी को क्लेम करिएगा और आने वाले समय पर डेफिनेटली आपके लिए किए हुए का फल, रिवॉर्ड आपको डिवाइन मनी के रूप में देंगे, प्रॉस्पेरिटी के रूप में, फेम के रूप में, बैलेंस रहेंगे, अच्छे रिलेशन मिलेंगे, क्योंकि हार्ट का भी आया है कनेक्शन, रिलेशनशिप, उसमें भी इतना बड़ा हार्ट, तो रिलेशन भी अच्छे होंगे आपको। अगर अनमेरिड हैं तो न्यू सोलमेट मिलेगा। एंजल से कनेक्शन आपके अच्छे हो जाएंगे, सोल, बॉडी एंड माइंड लेवल पर आपको, आप बैलेंस रहेंगे। तो ये प्रोग्रेस आपकी हुई है और इनिशियल लेटर्स के साथ ही हम देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर क्यों, वाई, क्यू फॉर क्वीन भी हो सकते हैं। आप यहाँ पर इनके होल्ड करके बैठे हैं तो क्यू फॉर क्वीन, यहाँ पर यू भी आ चुका है, एक ई यहाँ पर नहीं है, बट यहाँ पर मुझे क्वीन एक लेटर मिस है, बट क्वीन की तरह लगते हैं और आप क्वीन ऑफ कप्स की भी एनर्जी आई है। तो डेफिनेटली यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स जो है बैलेंस्ड होती है और बहुत ही अच्छी एनर्जी के साथ, और आप हो सकता है कि टेरो कार्ड रीडर भी हों। क्वीन ऑफ कप्स टेरो कार्ड रीडर होती है क्योंकि इमोशन होता है, वो दूसरों के दुख को, दर्द को समझते हैं। नंबर 1 इज़ इम्पोर्टेंट। HL आया है, आप हील्ड हो रहे होंगे। 1984 नंबर इज़ इम्पोर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर क्यों और वाई, क्यों ऐसा हुआ, उनको इतना दर्द सहन करना पड़ रहा है आप ही के साथ, क्योंकि अब उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, अब वो वर्क कर रहे हैं। तो 1984 इज़ इम्पोर्टेंट, 85 इज़ इम्पोर्टेंट। लेटर डी, लेटर डीजे का कोई काम करता हो, म्यूज़िक से रिलेटेड, डीजे सुनते हो, म्यूज़िक आपको हो सकता है हील करे, तो आप अच्छे म्यूज़िक को सुने, एंजल्स की आप प्रेयर्स को आप सुने। ओके व्यूअर्स, नंबर 5 है, बर्थ डेट हो सकती है, कोई इवेंट हो सकता है मई, यहाँ अप्रैल हो सकता है, यहाँ पर अगस्त हो सकता है, सितंबर, जनवरी, ये कुछ मंथ आपके लिए हो सकते हैं।
और HEL। आप क्वीन की तरह लगते हैं और आपका इतना अर्निंग हो चुकी होगी कि आप उसी तरह से रह रहे हैं। ओके व्यूअर्स, ये कुछ लेटर्स आए हैं। थैंक यू सो मच। ये आज की रीडिंग थी।